अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं महक असलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची से, जहां मॉनसून के पावरफुल स्पेल ने एंट्री दे दी है। शदीद गर्मी और हब्स के बाद मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, कई इलाके पानी पानी हो गए। दफातर से घर लौटने वाले रुल गए। शारा फैसल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। आई चंडीगढ़ रोड, गवर्नर हाउस, सदर और माड़ीपुर रोड समेत कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मोहम्मद अली हफीज रिपोर्ट करेंगे। काली घटाओं के साथ पानी से भरे बादलों की कराची पर यलगार। जुमेरात की पेश गोई दुरुस्त साबित हुई। मॉनसून के ताकतवर स्पेल ने शहर कायद को जमकर नहलाया। गरज चमक के साथ होने वाली तूफानी बारिश ने जल थल कर दिया। बारिश के दौरान चंद मीटर पर ही हद्दे निगाह सिफर हो गई। कुछ नजर नहीं आ रहा था। तूफानी बारिश के बाद गर्मी उल्टे पांव दौड़ गई। शहर का हुस्न भी निखर आया। भीगे मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में शहरियों ने फेरियर हॉल का रुख कर लिया। बारिश में नहाया, बहुत मजा आया। बारिश से खूब लुत्फानंदोज हुए और खूब नहाए और अभी पार्क में आए हैं, ग्रीनिंग में आए हैं। परफेक्ट वेदर जहाँ पे एवरीथिंग इज क्लीन और बच्चों के लिए खासकर इतना क्लीन माहौल और नेचर से कनेक्ट करने का दिस इज द बेस्ट टाइम। मगर सड़कों पर जमा होने वाले पानी ने सफर करने वालों का मजा किरकिरा कर दिया। आई चंडीगढ़ रोड, गवर्नर हाउस, सदर, शारा फैसल, नर्सरी, कारसाज, माड़ीपुर रोड और दीगर मकामात पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और शहरी रुल कर रह गए। मैं बहुत दूर से पैदल चलती हुई आ रही हूँ। बाइक हमारी आगे खड़ी है, कितना पैदल चलें बताए ना। कोई कराची का बिल्कुल हालात सही नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। पानी इतना है कि गाड़ी डूब रही है हमारी बिल्कुल। ये नाकारा हुकूमत है, ये किसी काम की हुकूमत नहीं है। सिंध असेंबली समेत आम शाहराहों पर पानी की निकासी न होने पर शहरियों ने महकमा बल्दियात को कसूरवार ठहराया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची में बारिश के पानी ने पोश इलाकों को भी डबो दिया। डीएचए में पानी घरों में दाखिल हो गया। गुरुमंदिर चरंगी भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल, गुलशन इकबाल और मज़ार कायद के तरफ भी पानी जमा हो गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कराची में वक्फे से बारिश, इंतजामिया के दावों का पोल खुल गया। बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया। पोश इलाकों में रहने वाले भी बच न सके। खयाबान बदर, सहर और खयाबान शुजात समेत डीएचए के मुख्तलिफ फेज में रहने वालों का बुरा हाल। 2-2 फीट पानी जमा हो गया। गटर उबल पड़े और पानी घरों में दाखिल हो गया। बोट बेसन और क्लिफ्टन के इलाके में पानी जमा होने से गाड़ियां बंद हो गईं। शारा फैसल पर मुख्तलिफ मुकामात पर कई फीट पानी जमा होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। यूनिवर्सिटी रोड और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स भी तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। लियाकताबाद, तीन हट्टी, गुरुमंदिर, सदर और गवर्नर हाउस रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा, जबकि इंतजामिया पानी की निकासी की कोशिशों में मसरूफ रही। तो कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जोहर चरंगी तालाब का मंजर पेश करने लगी। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अहमद रहमान खान से। जी अहमद, बताइएगा। जी जनाब, गुलिस्तान जौहर चौरंगी पर जो है वो इस वक्त हम मौजूद हैं और जौहर चौरंगी की भी हालत शहर के दीगर इलाकों से मुख्तलिफ नहीं है। जैसे हमने गुलशन इकबाल को दिखाया था कि गुलशन इकबाल, ब्लॉक 13D और यूनिवर्सिटी रोड पर क्या हाल था पानी का, उसी तरह गुलिस्तान जौहर की जौहर चौरंगी भी जो है वो डूबी हुई दिखाई दे रही है चारों अतराफ ही। यानी कि ये वो रोड है जिस पे मैं खड़ा हूँ, जो कि समामा से जौहर चौरंगी की जानिब आ रहा है। इस पर भी जो है वो पानी पानी आप देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन मज़हर अगर आपको दिखाएं कि सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। शहरी कितनी परेशानी से जो है वो गुजरते दिखाई दे रहा है। कई गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे ख़राब हो चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, जो ट्रैक जौहर चौरंगी से आगे कामरान चौरंगी की जानिब जा रहा है, मैं मज़हर से कहूँगा कि ये ट्रैक है जो कि जौहर चौरंगी से कामरान चौरंगी की जानिब जाता है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी किस कदर पानी है। अभी तक इंतज़ामिया का कोई बंदा हमें यहाँ पे काम करता दिखाई नहीं दिया कि इस पानी की निकासी के हवाले से कोई काम यहाँ पर किया जा रहा हो। सिर्फ जो है वो दावे ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन काम करता हुआ यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि चौरंगी के चारों अतराफ ही इस वक्त जो है पानी ही पानी है।
ठीक है अहमर, आपका शुक्रिया। कराची में गार्डन, चिड़ियाघर और अतराफ की सड़कें भी बारिश के पानी में डूब गईं। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर हुई है। मजीद बात करेंगे, शाहनवाज अली ने हमें ज्वाइन किया। शाहनवाज बताएगा, यहाँ पर आपको इंतजामिया नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, इस वक्त मैं गार्डन में मौजूद हूँ। एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इससे कल होने वाली बारिश के बाद सड़क जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है। ये कराची जू की सड़क है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त पानी मौजूद है। सड़क मुकम्मल डूबी हुई नज़र आ रही है। फुटपाथ जो है इस वक्त डूब चुकी है। यहाँ से गुजरने वाले जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो खासी परेशानी का शिकार हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जो राहगीर हैं उनके लिए भी खासी परेशानी है। यहाँ पर इंतज़ामिया का कोई बंदा हमें नज़र नहीं आया है। अब तक यहाँ पर जो नकासी का जो निज़ाम है वो यहाँ पे बिल्कुल गरम नज़र आता है। इंतज़ामिया की जाने से अब तक कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया गया कि इस सड़क से पानी निकाला जा सके। ठीक, शाहनवाज आपका भी शुक्रिया। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह और वज़ीर तालीम सईद गनी ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए हैं। मनाजिर इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कराची में बारिश हुई, बारिश के बाद सड़कों के मनाजिर क्या रहे, अवाम को मुश्किलात है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। इसमें वज़रा ने दौरे भी किए हैं। दौरों की तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे संजय सादवानी से। संजय बताइएगा। सूबाई वज़ीर बल्दिया से नासिर हुसैन शाह वज़ीर तालीम सईद गनी के हमरा आज शहर के दौरे पर निकले हैं। उन्होंने जना अस्पताल, लकी स्टार, सदर के ज़ैनब मार्केट के इतराफ के इलाकों का दौरा किया है और जहां पर पानी नजर आया है वहां पर इंतजामिया को हुक्म दिया है कि यहाँ से पानी की निकासी की जाए। वज़रा इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जो बारिश के बाद की सूरत हाल है उसका जायजा ले रहे हैं। सईद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि आज जो मजीद बारिश की पेशन गोई है जिसकी वजह से सारी रात जो अमला है वो सड़कों पर होगा ताकि कल जो बारिश होनी है और आज दोपहर में जो बारिश होनी है उसके दौरान भी सूरत हाल जो है वो ज्यादा खराब ना हो और शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक, संजय आपका शुक्रिया। कराची में बादल क्या बरसे के इलेक्ट्रिक के 400 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप हो गए। शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंचने से बाज़ इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब है। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सलमान अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। कराची में थोड़ी सी बारिश ने ही के इलेक्ट्रिक का निजाम बिठा दिया। फीडर स्ट्रिप होने से नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेमार, स्कीम 33, गुलशन इकबाल, FB एरिया, लियाकताबाद, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, औरंगी समेत दीगर इलाकों में बिजली गायब हो गई। कहीं एलानिया तो कहीं गैर एलानिया तौर पर घंटों घंटों बिजली गायब की जा रही है। शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया है। लोड शेडिंग ने शहरियों का दिन का चैन और रात की नींदें उड़ा दी। 3 घंटे की लाइट जानी है जो जिंदगी में कभी भी नहीं जाती है। यहाँ की लाइट, यहाँ पे भी लाइट जा रही है, रोजाना डेली जा रही है। बिल वही पूरा आ रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। लोड शेडिंग की परेशानी है, मसले मसाइल है। ये अभी और बारिश आ रही है तो इसका क्या मजीद है, ये लाइट मिलेगी या नहीं। जैसे मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं, इसी तरह बिजली जाने का भी कोई टाइम फ्रेम नहीं। बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। हद तो ये है कि मुस्तस्ना इलाकों में भी 3-3 घंटे बिजली गायब की जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने बिन कासिम पावर प्लांट पर फन्नी खराबी के बाद घारोविंड कॉरिडोर से बिजली कम मिलने का बहाना जड़ दिया। अशरफ खान, समा, कराची। कराची में वैसे तो बारिश कम ही होती है, हो जाए तो शहरी इंजॉयमेंट का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। आज लोगों ने बारिश को कैसे एंजॉय किया, आइए आपको दिखाते हैं। रिमझिम बरसती बूंदों ने दिलों का मौसम भी बदल दिया। कहीं शहरी सेल्फियां लेते नजर आए तो कहीं बच्चे जमा होने वाले पानी में मौज मस्तियां करते रहे। समा के रिपोर्टर भी भीगे मौसम में खुशी से शराबूर नजर आए। अल्लाह की रहमत बरस चुकी है, मैं भी जो है वो इस बारिश में एंजॉय कर रहा हूँ। समा की एंकर ने बरसाती पहनकर बारिश की लाइव कवरेज की। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं समा के टेरेस पर हूं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये मौसम बहुत ज़बरदस्त है। आसमान पे काले काले बादल छाए हुए हैं, साथ साथ मैं आवाज़ भी सुन सकती हूँ। बिजली की गरज चमक की आवाज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़ोरदार आ रही हैं, जिससे मुझे ऐसे लग रहा है कि बारिश बिल्कुल होगी और रात को और तेज़ बारिश होगी। कराची में कुछ देर की बारिश ने हब्स और गर्मी की शिद्दत का भी खात्मा कर दिया।
कराची में कहा कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात के अदादो शुमार सामने आ गए हैं। सबसे ज्यादा बारिश फैसल एयरबेस में 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, सदर में 40, सुजानी टाउन में 42.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, यूनिवर्सिटी रोड गुलिस्तान जौहर में 38.5, पुराने एयरपोर्ट पर 37.5, मसरूर एयरबेस पर 14.5, जबकि किमाड़ी में 12.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची और अतराफ में 10.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। हम आपको बताएं कि मेयर कराची की 4 साला मुद्दत ख़त्म होने को है, लेकिन वसीम अख्तर आज भी यही गिला कर रहे हैं कि उनके हाथ पैर बांधे हुए थे, जिसकी वजह से वो कराची के अवाम की खिदमत नहीं कर सके। NDMA FWI है, कराची के नाले साफ किए जा रहे हैं, क्या ये मुस्तकिल जो है वो हल है? The whole city is presenting a picture of disaster. गंदा पानी पी रहे हैं, गटर का मिला हुआ, तबाह हाल हुआ हुआ सीवरेज। नालों में कचरे का डिस्पोजल है और सीवरेज का डिस्पोजल है, नाले इसीलिए चोक्ड रहते हैं। जो ये NDMA कर रहा है ये टेम्परेरी सोल्यूशन, मुझे काम करने नहीं दिया गया, ये बहुत ही अफसोस होता है। जिस तरह से मैंडेट मिला था मुझे, मैं उनकी खिदमत कर नहीं सका, मेरे हाथ बांधे हुए थे, मुझे तो मेयर बनने नहीं दिया जा रहा था। लोग मुझ पर बातें करते रहे, आपने भी ये बात की अभी कि रोना रोता रहता है 4 साल से। भाई रोना नहीं रोता तो आज NDMA नहीं आती। जब मैं कभी बाहर जाता हूँ यूरोप में तो वो मुझे इस तरह देखते हैं कि ये इतने बड़े शहर का मेयर है और मेरे साथ सेल्फियाँ खिंचवाते हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का, कचरा उठाने का पावर मेरे पास नहीं है, सीवरेज का पावर मेरे पास नहीं है, CM साहब के पास। आज समा के प्लेटफॉर्म से आपको ये कहा जा रहा है आप जो मुतालबा जिससे करना चाहें कराची की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। ये आपने कराची वालों के लिए एहसान किया, कराची के ऊपर समा ने एहसान किया। समा के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सारे इख्तलाफात छोड़ के, सारी सियासी चीज़ें छोड़ के खुदा का वास्ता है इस शहर के इश्यूज रिजॉल्व करें। यहाँ के जो लॉज, जो रूल्स बने हुए हैं उनको रिलैक्स करें और कोई कमेटी फॉर्म करें, बाहर से कंसल्टेंट बुला लें, यहाँ के कंसल्टेंट ले लें, जो एरियाज़ हैं, जो मास्टर प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कराएं। दूसरी जानिब PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कराची समेत सिंध भर के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुदाखलत करने की अपील करती है। ये अहम कि हम कराची के हुकूक की बड़ी अलमबरदार बनती है। जब इख्तियारात वसाइल छीन रहे थे तो ये वजारतों में बैठे हुए थे और उस 2013 में छिने, ये 2015 तक वजारतें लिए बैठे थी इसी गवर्नमेंट की। आपको पार्टी ऐसी थी कि जो कराची बंद करने वाली पार्टी थी, तो भाई लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार छीनने पे कभी कराची बंद करते ना। ये पार्टनर इन क्राइम है, हमें शहर के चोरों ने नहीं लूटा, हमें शहर के रखवालों ने, चौकीदारों ने ही लूटा है। बल्दियात का टेन्योर खत्म हो, उनको जेलों में होना चाहिए सब लोग। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो इशू है ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बन गया है। वज़ीर आला ने सारे इख्तियारात और वसाइल 18वीं तरमीम के बाद ले लिए, लेकिन उसको नीचे नहीं भेजा। 3 काम, कराची को एक डिस्ट्रिक्ट बनाना, कराची के इख्तियारात और वसाइल जो कि 18वीं तरमीम में सूबों को आए हैं वो नीचे देना और सोशल फाइनेंस कमीशन का इजरा होना। ये 3 काम वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके ये करवा दें, आप यकीन जाने फिर किसी NDMA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कराची की तरह मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खुलकर बरसे, गर्मी की शिद्दत में कमी आई, मौसम खुशगवार हुआ तो चेहरे भी खिल उठे। हैदराबाद और मुज़ाफ़ात में आसमान से जलथल बरसते पानी ने गर्म मौसम को किया बाय बाय। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद सिटी समेत शहर के कई इलाकों में भी अब्रे रहमत। नवाबशाह शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश बरसी तो मौसम की रुत ही बदल गई। ठट्टा के कुछ इलाकों में जोरदार हवाएं अपने संग पहले तो मिट्टी का तूफान लाईं, फिर हल्की हल्की बरसात ने तेजी पकड़ ली। हरनाई और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने बालाई और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की पेशगोई कर दी। नदी नालों में सैलाबी रेले आने का खदशा। सजावल में बारिश के बाद गर्मी और हब्स खत्म। बारिश बरसते ही जमीनी बिजली गायब हो गई तो आसमानी बिजली को कड़कने का मौका मिला। मीरपुर खास और टंडोला यार में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मजीद बात करेंगे शब्बीर मशहूरी से। जी शब्बीर, बताइएगा।
अजी बिल्कुल खुदा खुदा करके बिल आखिर जो है कि अब्र रहमत बरस ही पड़ी है। मुसलसल जो है कि 4 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से टंडो अलायार के जो है कि नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। अगर मीरपुर ख़ास की बात करें तो मीरपुर ख़ास, जुडो और दीगर इलाकों के में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो है इसको हुक्काम की कारकर्दगी का हम बात करें तो यकीनन इसको हुक्काम की जानिब से मुसलसल जो है कि 4 घंटे से बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, मुसलसल जो है कि बिजली बंद है, जिसकी वजह से जो मकीन है मीरपुर ख़ास टंडो अलायार के जो मकीन है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खामोश रहीं, कुछ ना बोली, फिर भी आ गया नैब का बुलावा। मरियम नवाज को नैब लाहौर ने 11 अगस्त को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब को भी 12 अगस्त को पेश होने की हिदायत कर दी। उस्मान बुज़ार पर असर रसूख के इस्तेमाल से निजी होटल को गैर कानूनी परमिट जारी करने का इल्ज़ाम है। रायवंड में वाक़े 1440 किनाल ज़रई अराज़ी की गैर कानूनी मुंतकली कैसे हुई? मरियम नवाज को नैब का बुलावा आ गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर को तहकीकात के लिए तलब कर लिया गया। 11 अगस्त को पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। मरियम नवाज की रायवंड में जायदादों से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर समा को पहले ही बता चुके थे। पहले तो उन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कहीं पे कोई जायदाद नहीं है, अभी आप सिर्फ रायवंड पे जाकर देख लें तो मरबे हैं इनके। तो उसमें मरियम नवाज को फिर क्यों नहीं एक्यूज़ किया गया? ये सवाल तो नैब से पूछना चाहिए। मेरी नज़र में तो मरियम नवाज बिल्कुल उसकी एक्यूज़ बनती हैं। वज़ीर आला पंजाब भी नैब के रेडार पर 12 अगस्त को तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार पर निजी होटल को गैर कानूनी तौर पर शराब का परमिट जारी करने का इल्ज़ाम है। नैब में वज़ीर आला पंजाब और मरियम नवाज की तलबी, क्या नैब दोनों को गिरफ्तार करेगा? समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में माहिर कानून सलमान अकरम राजा से सवाल हुआ तो बोले कि तहकीकाती मरहले में गिरफ्तारी का ठोस जवाब होना चाहिए। बात यह है कि हमें फ़र्क करना है कायदे की खिलाफ वर्जी और करप्शन में। बहुत से मामलात होते हैं कि गलत फैसला हो जाता है, उसके लिए हम रिट करती हैं और अदालत हुक्म देती है इसको सही कर दो, वो जुर्म नहीं होता। माहिर कानून का कहना था नैब कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेता है, कुछ को नहीं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उधर रमजान शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ पर हमजा शहबाज की चिन्होट में रमजान शुगर मिल्स के लिए सरकारी खजाने से नाला बनवाने का इल्जाम। कौमी खजाने को 21 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए। मुल्ज़मान के वकला ने अदालत में फर्द जुर्म न लगाने की इस्तदा की। शहबाज शरीफ का अदालत में कहना था कि वो 12 साल वज़ीर आला रहे, कई दौरे किए और सूबे में खरबों रुपए के प्रोजेक्ट बनवाए, करोड़ों का TADA नहीं लिया। क्या ऐसे में 20 करोड़ रुपए की झग मारूंगा? शहबाज शरीफ का कहना था उन्होंने अवाम के अरबों रुपए बचाए, लेकिन काबीना के मंजूर करदा प्रोजेक्ट पर नैब ने केस बना दिया। अदालत के फर्द जुर्म आयद करने पर मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया, जिस पर अदालत ने इस्तगासा के गवाहान 27 अगस्त को तलब कर लिए हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। इस मौके पर पुलिस और लीगी कारकुनों में धक्कम पेल भी हुई। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद ने आइंदा 4 माह अहम करार दे दिए। कहते हैं नैब वाले हमारे बंदों को भी बुला सकते हैं। आसिफ अली जरदारी पर भी जमकर वार किए। कहा जरदारी ने क्रिमिनल प्रोसीजर में PhD की हुई है। शहबाज शरीफ को तवीज़ और दुआएं करने का मशवरा दे दिया। आज फर्द जुर्म लगी है और उसका केस सीरियस है। शहबाज शरीफ को तवीज़ धागे का काम करना चाहिए। उसका और हमजा के केस सबसे ज़्यादा सीरियस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वाले, उस पर विटनेसेस भी सख्त हैं। आसिफ जरदारी को तो कोई फिक्र नहीं। आसिफ जरदारी ने क्रिमिनल प्रोसीजर में PhD की हुई है, उसके पास वकील है, वो लंबी डालता जाता है। बेटा उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसों के लिए रखा है। अमली तौर पर तो APC अगर 15 तारीख तक ना हुई तो फिर तो मुहर्रम शुरू हो जाएगा। अपोजिशन में वो दमखम नहीं है जो अपोजिशन की बेसिक ज़रूरत होती है। ये अपोजिशन जो है इसको सहूलतें चाहिए, इसको कंसेशन चाहिए। इनको जल्द आप सुनेंगे कि इनका एक ही मुतालबा होगा कि नैब ख़त्म करो, हम इमरान खान के साथ। 4-6 महीने बड़े अहम हैं। हमारे लोगों को भी बुलाया जा सकता है, इवन चीनी में बुलाया जा सकता है। नैब जो है इंडिपेंडेंट अदारा, किसी को भी बुला सकती है।
लीगी रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि उन्होंने शाहिद हक्कान की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। समा को इंटरव्यू में कहा, नवाज शरीफ पार्टी को मुत्तहिद रखने की सबसे बड़ी क़ुव्वत है। वोट का एहतराम ना करने के नताइज मुल्क के लिए अच्छे निकले और ना ही अवाम के लिए। सबको अपनी हुदूद तस्लीम करने का मशवरा भी दे दिया। सेनेट में उस दिन आपने वोट नहीं दिया, उस पर शायद हक्कान अब्बासी ने काफ़ी तनकीद की और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया ये है कि वोट को एहतराम होना चाहिए, हुकूमतें वोट से बननी चाहिए। वोट का एहतराम ना करना जो है, माजी में भी उसकी मिसालें मौजूद हैं कि उसके नताइज ना मुल्क के लिए अच्छे निकले ना आवाम के लिए अच्छे निकले। मेरा ख्याल है हम प्रो आइन हैं, आइन ने तमाम की हदूद मुकर्रर की हुई है। इन हदूद को सभी को तस्लीम करना चाहिए। पार्लियामेंट अपना काम करे और दूसरे अपना काम करें, एक दूसरे के काम में मदाखलत ना की जाए। नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुत्तहिद रखने की सबसे बड़ी कुव्वत हैं। नवाज शरीफ सब पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, मुस्लिम लीग को उनकी क़यादत हासिल है। नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल करार दे दिया गया तो हमने जो वज़ीर आज़म दिया, क्या उस वज़ीर आज़म ने परफॉर्म नहीं किया? कम से कम जो इस वक्त के वज़ीर आज़म है उससे अच्छी परफॉर्मेंस थी। किसी को मंशियात के मुकदमे में धर लिया गया और किसी पर जो मुकदमा था उसका फिर जब अदालत में पोल खुला तो नैब के माथे पे सिवाय शर्मिंदगी के कोई दूसरा निशान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अल्फाज हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का शाखसाना है। अब आपको बताएं कि फौजदारी मामलात में बाहिमी कानूनी मुआविनत का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत सराय से मंजूर हो गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी अपनी तरमीम वापस लेकर राह हमवार की। JUI और जमात इस्लामी समेत छोटी जमातों ने अपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टीज के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका बैठक में बड़ी कानून साजी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल की मंजूरी से अपोजिशन का मुत्तहिद होने का दावा बिखर गया। All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently the amendment is adopted. अपोजिशन की बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत की हम आवाज बनी तो छोटी जमातों ने हुकूमत को छोड़कर अपने ही इत्तेहादियों को आड़े हाथों ले लिया। बिल की मंजूरी पर एहतजाज तो किया ही, साथ ही तोपों का रुख बड़ी इत्तेहादी जमातों की तरफ कर लिया। हुकूमत के साथ गुज़श्ता रात होने वाली मुफाहमत के नतीजे में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी तरामीम वापस ले लीं। ऐवान में जवाब ये ढूंढा कि हमारे 80% निकात बिल में शामिल हैं, इसलिए तरमीम की जरूरत ही नहीं। मैं अपनी अमेंडमेंट विड्रॉ करता हूँ। विड्रॉन। बिल की शेख 17G में अपोजिशन लीडर की सिफारिश पर तरमीम, जिसके मुताबिक किसी शख्स की हवालगी में पाकिस्तानी और आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी तो उसे हवाले नहीं किया जा सकेगा। वजीर कानून फरोग नसीम ने ऐवान में कहा, ये बिल सियासी नौइयत के मामलात पर लागू नहीं होगा। तरमीमी बिल के मुताबिक अथॉरिटी हर 6 माह बाद असम्बली और सेनेट में रिपोर्ट पेश करेगी। मुराद सईद की तकरीर के दौरान हंगामा आराई। मैं तो इनके शोर में भी बात कर लूंगा कि मैं इनके लीडर की तरह भगोड़ा नहीं हूं कि यहाँ से भागता हूँ। मैं इसमें बात कर लूंगा, ठीक है? ये बात नहीं कर सकेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत हिज़्ब इख्तिलाफ वाले उठकर चले गए। इजलास के बाद पीपल्स पार्टी और JUI अरकान में फड्डा। JUI ने शिकवा किया कि PP की वजह से मौलाना असद महमूद को बात का मौका ही ना मिला। आगे बढ़ते हैं, खेल के मैदान का रुख करेंगे। कमाल की बॉलिंग, गजब का स्विंग। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग देखने में आई। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में 92 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 326 रन बनाए। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी पेसर्स का तूफानी स्पेल, इंग्लिश बल्लेबाज बेबसी की तस्वीर बने रहे। मोहम्मद अब्बास के स्विंग ने दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को भी भीगी बिल्ली बना दिया। 2 छक्के 18 चौके। ओपनर शान मसूद ने मैनचेस्टर में 156 रन की शानदार इनिंग्स खेली और मुसलसल तीसरी सेंचुरी स्कोर की। और बाबर आजम इंग्लैंड में भी धाक बिठाने में कामयाब रहे। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन और माइकल वॉन ने तारीफों के पुल बांध दिए। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। सरफराज अहमद कल तक टीम के कप्तान थे, मगर आज मैनचेस्टर में खिलाड़ियों को पानी पिलाते रहे। दूसरी जानिब मिसबाउल हक कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को पानी पिलाना कोई बुरी बात नहीं है। हेड कोच मिसबाउल हक ने तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा, मैं भी कभी 12वें खिलाड़ी के तौर पर बाहर बैठा था। सरफराज बहुत अच्छा इंसान है, उसे भी ये बुरा नहीं लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ खुलेगा, मईशत का पहिया चलेगा। कोरोना मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम जीत गए, कोरोना हार गया। हुकूमत ने मरहला वार लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया।
8 अगस्त से सयाहती मकामात खोल दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे, सिनेमा और पार्क्स की रौनकें भी 10 अगस्त से बहाल हो जाएंगी। वफाकी वजीर असद उमर ने कौमी राबता कमेटी इजलास के बाद फैसलों की तफसीलात बता दी, आवाम को इस कामयाबी का हीरो करार दिया। टूरिस्ट इलाके जो हैं और उनके होटल्स वगैरह जो हैं, इनको परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी खोला जा रहा है। जितनी भी बंदिश थी वो ख़त्म की जा रही है। खड़े होकर ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं होगी। सिनेमाज हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, आर्केड्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह हैं, आउटडोर भी और इंडोर भी, इनको भी फिर 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा। ट्रेन के अंदर भी और जहाज़ के अंदर भी जो इस वक्त रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, इतने लोग बैठ सकते हैं, सीट छोड़ के सीट होगी, ये सितंबर के आखिर तक जारी रहेगी। 1 अक्टूबर से फिर वो भी नॉर्मल कर दिया जाए। मोटरसाइकिल के ऊपर आप एक से ज़्यादा लोग बैठते हैं, उसकी भी इजाज़त दी जा रही है उसके SOPs के साथ। बिजनेस सेंटर्स, एक्सपो हॉल्स, स्पास, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह जो हैं वो तमाम उनको भी खोला जा रहा है 10 अगस्त से। जो औकात कार थे मार्केट्स के खुलने के, दुकानों के खुलने के, वो उसी पुराने सिस्टम पर रिवर्ट किया जा रहा है। स्पोर्ट्स जो हैं उनकी इजाज़त दे दी जा रही है, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, लेकिन ऑडियंस के बगैर। 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोले जाएंगे, मैरिज हॉल्स खोले जा सकते हैं, होटल्स भी जो हैं वो शादी के फंक्शंस कर सकते हैं। जो हमारे मज़ार हैं उनको भी तमाम को ऑपरेट करने की इजाज़त दी जा रही है। अब पहले से ज़्यादा एहतियात करनी है। अब दुनिया देख रही है पाकिस्तान को। इस कामयाबी के जो हीरो हैं वो पाकिस्तान के अवाम हैं, वो आप हैं। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि बेखौफ होकर सेल्फियां पोस्ट करें। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका चेहरा शनाख्त नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।